महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है कुंडली मिलान को लेकर के। चर्चा हमारी चल रही है विष कन्या योग पर। विष कन्या, इसका नाम सुनते ही पता नहीं किसी एक कहानी का हमारे सामने चित्रांकन होना शुरू हो जाता है और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये केवल महिलाओं पर या कन्याओं पर ही लागू होता है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये योग किसी पुरुष की जन्म पत्रिका में भी हो सकता है और स्त्री की जन्म पत्रिका में होकर के ये जितने दुख किसी पुरुष को दे सकता है या उसके पुरुष जीवन साथी को दे सकता है, उतने ही अधिक दुख ये एक पुरुष की जन्म पत्रिका में होकर के स्त्री को भी दे सकता है। साथियों, आज हम एक विशिष्ट प्रकार के विष कन्या योग की चर्चा करेंगे, जब जीवन साथी जो है वो षड्यंत्रकारी तौर पर अपने जीवन साथी को पूरी तरीके से फंसाने का कार्य करता है प्री प्लानिंग के तहत। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट जब भी आप लिखें तो उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रयोग जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड से संबंधित प्रश्न आपसे अंत में पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, इस विष कन्या योग पर जब हम एपिसोड निर्माण कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और उसी समय शोध के दौरान एक प्रकरण हमारे समक्ष आया, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि इसकी कितनी अधिक गहराई है। जैसे साधारण विवाह होता है, वैसे एक लड़के और एक लड़की का विवाह संपन्न हो गया। अब उस कन्या जिसकी की जन्म पत्रिका में विष कन्या योग था, कुंडली से पहले इसको अनदेखा कर दिया गया था, मिलान से पहले उसको कोई और लड़का पसंद था। उसने घर वालों के दबाव में आकर के विवाह तो कर लिया, परंतु फिर वो पहले दिन से ही षड्यंत्र में लग गई। वो लड़का बिल्कुल सीधा सच्चा सामान्य लड़का था, किसी भी प्रकार का उसको कोई नशा करने का आदी नहीं था। हनीमून के दौरान ही उस लड़की ने उसको बहला फुसला कर ये कहा कि आजकल तो सभी लोग जो हैं कॉलेज में ही शराब और सिगरेट का सेवन प्रारंभ कर देते हैं और हम भी हनीमून पर हैं, तो क्यों ना हम भी इसको एंजॉय करें। उसने ज़बरदस्ती उकसाने पर लड़के ने भी इन चीज़ों का सेवन किया, चाहे ज़बरदस्ती ही किया हो। इसी दौरान उस लड़की ने उसके वीडियो बना लिए और इस बात से वो लड़का अनजान था। सब चीज़ें सामान्य रही। कुछ ही महीनों के बाद में वो लड़की किसी बहाने अपने मायके लौट गई और वहाँ जाकर के उसने तलाक का नोटिस भेज दिया और तलाक में उसने ये भी लिखा कि ये जो लड़का है इसका नशे का आदी है और सबूत के तौर पर उसने वो वीडियो बतला दिए जो उसने स्वयं बनाए थे। इस प्रकार से उसने ये कार्य किया। तो साथियों, इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ में न हो, आइए हम जानते हैं इस विष कन्या योग के द्वितीय आज के भाग में। साथियों, ये आप एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। यहां पर हमने लग्न में लग्न लिख दिया है और षष्ठ भाव में षष्ठ लिख दिया है। अब यदि लग्न भाव में एक पाप या क्रूर ग्रह और एक शुभ ग्रह, ये दोनों एक साथ में हों और छठा अर्थात षष्ठ भाव में कोई भी दो पाप या क्रूर ग्रह हों, यदि ये स्थिति है तो इस जन्म पत्रिका में स्पष्ट रूप से विष कन्या योग का निर्माण हो रहा है।
पाप ग्रह कौन कौन से हैं, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं, पहले भी हमने आपको बतलाए हैं, आज दोबारा बतला देते हैं। सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि ये पाप या क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शुभ ग्रहों की यदि बात की जाए तो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। साथियों, जिस किसी भी कन्या या जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ये योग जिसकी हमने आज चर्चा की, वो देखने में आपको बहुत सीधा साधा लगेगा। उसको आप देख करके ये नहीं कह सकते कि इसके मन में एक षड्यंत्र चल रहा है। अहंकार उसके अंदर होता है, परंतु वो अहंकार को जताता नहीं है। ऐसी कन्या या ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वो अपने जन्म स्थान से सुदूर, बहुत दूर जाकर के होता है। खूबसूरती की चर्चा पिछले एपिसोड में भी की थी। विश्व कन्या योग व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, खूबसूरत बनाता है। जो भी उससे मिलता है, बातचीत करता है, उससे जुड़ना चाहता है, उसके साथ में वक्त बिताना चाहता है। गलत कार्यों में इनके साहस का कहना ही क्या, सही कार्यों में साहस का प्रयोग नहीं करती है या करते हैं, गलत कार्यों में ये प्रयोग अवश्य कर देते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनके पास में उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के रिसोर्सेज नहीं है तो ये गलत रास्तों पर जाने से भी नहीं चूकते। अपने फायदे के लिए, अपने 1 रुपए के फायदे के लिए ये सामने वाले के 100 रुपए का नुकसान करने से भी नहीं चूकते हैं। किसी न किसी प्रकार की कला के भी ये जबरदस्त प्रेमी होते हैं। तो साथियों, संदेश आपके लिए केवल इतना ही है कि कुंडली मिलान के समय इस प्रकार के योग को आप अवश्य अनदेखा करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शकुन शरण जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। आपने जानना चाहा है कि आपके पुत्र का विवाह कब होगा। शकुन जी, आपके पुत्र के विवाह का योग अभी चल रहा है। सप्तमेश उनका मंगल है, जो कि लाभ भाव में जाकर के बैठा है। उनकी कुंडली मिलाकर के आप विवाह कीजिएगा, और यदि कुंडली मिलाकर के विवाह करेंगे तो मंगल वाकई में उनके लिए लाभकारी साबित होगा। आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा उपाय, माफ कीजिएगा, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की विषयोग की। आज हमने चर्चा की कि विषयोग किन 2 स्थानों पर कुछ स्थितियों के निर्माण करने से होता है। प्रश्न आसान सा ये है कि लग्न में कितने ग्रह होने चाहिए, सिर्फ संख्या आपको लिख करके भेजनी है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।